आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत से लोग इस चीज़ से जूझित हैं। लेके आया हूँ गोट, जिसको कि आम लोग आजकल यूरिक एसिड का बढ़ना भी कहते हैं, और हम इसको आयुर्वेद में कोरिलेट करते हैं वात रक्त के साथ। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं दोस्तों, वात रक्त और गोट की कुछ सामान्यताएं हैं, परंतु वात रक्त खुद में ही एक संपूर्ण अलग से व्याधि है। तो इसमें कुछ सामान्यताएं होने के कारण हम इनका एक ही व्याधि में समावेश करके पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न में हम गोट को कैसे जान सकते हैं, मॉडर्न में गोट को क्या कहा जाता है, इसके कारण क्या है और ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तत्पश्चात हम आयुर्वेदा पे आएंगे और आयुर्वेदा में आपको मैं एक ऐसा योग बताऊंगा जो आप घर बैठे खुद से आराम से बना सकते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह योग केवल और केवल 5 मिनट में बन सकता है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोट है क्या? मॉडर्न में कहा गया है गोट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म दैट काजेज हाइपरयूरिसीमिया एंड डिपोजिशन ऑफ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल्स अगर आपके जॉइंट्स में जाएंगे तो वहाँ आपके आर्थराइटिस पैदा करेंगे। रीनल टिब्यूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे रीनल स्टोन्स पे या फिर यूरेट नेप्रोपैथी कोज कर सकते हैं। अब वैसे तो नॉर्मल रेंज जो देखी जाती है यूरिक एसिड, ये वैल्यूज टाइम टू टाइम रिफॉर्म होती रहती है। जो मेल की 3.5 to 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल्स में 2.6 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये वैल्यूज़ जब यूरिक एसिड की ये बढ़ जाती हैं तो अल्टीमेटली जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन देखा जाता है, जो हमारा उनका जो बड़ा अंगूठा है उसमें, अर्थात वहाँ पर इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हो जाती है और दर्द का एहसास हो जाता है अल्टीमेटली, जो कि आपको वो एक अक्यूट गोटी आर्थराइटिस की कंडीशन फॉर्म हो जाती है। मेन कॉजेज में अगर देखा जाए तो मेनली 50% कॉजेज में तो अल्कोहल ही इसका मेन रीज़न माना गया है। मैक्सिमम अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनमें ये दिक्कत देखी जाती है। अगर कोई ज़्यादा हाई प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, प्यूरिन रिच डाइट ले रहा है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से हो नहीं पा रहा है तो उस वजह से भी ये कॉज हो सकता है। अगर कुछ व्यक्ति हैं जो ज़्यादा डायरेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं लाइक थायराइड्स वगैरह, या किसी को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी ये दिक्कत हो सकती है। अगर मेनली मॉडर्न का ट्रीटमेंट देखा जाए तो नसीड्स एनाल्जेसिक्स एंड अगर इन केस ऑफ कोई अगर क्रोनिक केस है गोटी आर्थराइटिस का, तो उसमें फिजियोथेरेपी भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं आयुर्वेद में हम वात रक्त अर्थात गोट को कैसे देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि निदान किस तरह से किया जा सकता है। आयुर्वेद में क्या निदान है क्या नहीं है। अमल रस का, सुरा का, मांस का, रात्रि जागरण कर रहा है, अत्यधिक भोजन कर रहा है, या जो समय से भोजन नहीं कर रहा है, जो दिनचर्या का पालन नहीं कर रहा है, वेग धारण कर रहा है, इत्यादि कारणों से आप वात रक्त को होने का कारण मान सकते हैं। इन कारणों की वजह से वात रक्त हो सकता है। जब ये वात रक्त हो जाता है तो निदानों के सेवन की वजह से जो व्याधि अपना रूप लेती है उसमें सबसे पहले जो हमें दिक्कत आती है हमारे शरीर में, हमारी जो पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां हैं और बॉडी में हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, उनमें स्फूर्णता आने लग पड़ती है। हमें ऐसे लगता है जैसे सुई चुभ होने जैसी सुई चुभ हो रहा है, ऐसा आपको अनुभूति होगी। आयुर्वेद में हम इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट तो इसके बहुत सारे हैं, बट आपको मैं कुछ स्पेसिफिक योग बताऊंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ प्रोसीजर्स बताऊंगा जिससे कि आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम इसके लिए पंचकर्म कर सकते हैं। पंचकर्म में सबसे बेस्ट है आप इसके लिए मृदु विरेचन अर्थात अरंड तेल के साथ मृदु विरेचन अगर आप इसमें करते हैं वात रक्त की कंडीशन में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। अगर आप नीरू और अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, रक्तमोक्षण का प्रयोग कर सकते हैं आयुर्वेद में, ब्लड लेटिंग थेरेपी आप वो लीच की मदद से कर सकते हैं, या आप फिर प्रच्छान दे के कर सकते हैं। प्रच्छान अर्थात आप किसी स्कैपल की मदद से या किसी ब्लेड की मदद से आप किसी स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि दोष एकत्रित हुए हैं, वहाँ पे आप अंडर सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर आप वहाँ पे प्रच्छान करेंगे, आप वहाँ पे कट लगाएंगे और जो ब्लड निकल रहा है उसको वहाँ से बहने देंगे, वह आपके रक्त मोक्षण के अंदर आ जाएगा। आप किशोर गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, आप द्राक्ष आदि शीर का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया योग है। इसमें आपको करना क्या होगा, चरक जी ने इसका वर्णन किया हुआ है। नक्का और मिलेठी का क्वाथ बनाना है, उसको आपने मिश्री और घृत में मिलाकर पीना है, और साथ ही आपने गुरुची के स्वर से साधित दुग्ध उसको भी पीना है।
ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अमृतादि गूगल का आप प्रयोग कर सकते हैं, पिंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और एट द लास्ट जो मैं आपको बोल रहा था, एक ऐसा योग जो आप घर बैठे बना सकते हैं, उसमें आपको कोई ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नीम की छाल लीजिए, नीम की छाल का आप क्वाथ बनाइए। क्वाथ बनाने के पश्चात जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसमें आप मधु मिलाकर पीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा राहत देगा। एट द एंड में आपको सबको यही बोलूँगा, आप कोई भी ट्रीटमेंट लें उससे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इसमें कौन कौन से योग अच्छे लगे और आप कौन सा आप घर में अप्लाई करना चाहते हैं। आपके किसी रिश्तेदार को ये दिक्कत है तो आपको लास्ट वाला योग बताया, आप उसको डेफिनेटली यूज़ करें और उसके रिजल्ट्स कैसे हैं आप मेरे को ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद आपका देखने के लिए।